हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इन द एक्सपेंशन ऑफ x अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन x sin थीटा रेज टू पावर 16, if L1 is the least value of the term independent of x when pi by 8 is less than or equal to theta is less than or equal to pi by 4, and L2 is the least value of the term independent of x when pi by 16 is less than or equal to theta is less than or equal to pi by 8, then the ratio L2 ratio L1 is equal to. तो यहाँ पे देखो L2 ratio L1 हमें बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम देखो की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसा एक्सपेंशन है x प्लस वाई रेज टू पावर n और इसका हम यहाँ पे r प्लस 1 टर्म लिख रहे हैं यानी टी आर प्लस 1, वो क्या हो जाता है NCR मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर n माइनस आर मल्टीप्लाई में y रेज टू पावर r, ऐसे लिख देते हैं. तो अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है x अपॉन कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन x साइन थीटा और इसकी पावर कितनी लगी हुई है, इसकी होल पावर लगी हुई है 16. तो अगर हम यहाँ से टी आर प्लस 1 लिखना चाह रहे हैं इसके लिए तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 16CR और x की जगह पे x अपॉन कॉस थीटा है तो x अपॉन कॉस थीटा होल रेज टू पावर कितना, होल रेज टू पावर हो जाएगा 16 माइनस आर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x साइन थीटा, इसकी पावर लग जाएगी हमारे पास में r. ठीक है, तो अब फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं 16CR, यहाँ पे 16 है. ठीक है, और x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हमारे पास हो जाएगी 16 माइनस आर. ठीक है, मल्टीप्लाई में या यहाँ पे देखो अपॉन में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा की पावर भी हो जाएगी 16 माइनस आर. ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे x को ऊपर लेके आ गए तो x की पावर माइनस आर हो गई, अपॉन में साइन थीटा की पावर हो जाएगी r, साइन थीटा रेज टू पावर r, ये हो गया. ठीक है, तो अब देखो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 16CR और x रेज टू पावर 16 माइनस में 2r हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या कर सकते हैं अगर इन टर्म्स को बनाना चाहें तो ये जो है कैसे लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा इसकी पावर 16 मल्टीप्लाई में कॉस थीटा की पावर माइनस आर, तो कॉस थीटा ऊपर आ गया, अपॉन में देखो क्या बच गया साइन थीटा की पावर आर और यहाँ भी कॉस थीटा की पावर आर बची हुई है. ठीक है, साइन थीटा की पावर आर है और कॉस थीटा की पावर भी आर है. तो अब फर्दर देखो अगर हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए फॉर एक्स, या ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फॉर टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो x की पावर 0 जानी चाहिए यानी 16 माइनस 2r का वैल्यू 0 के इक्वल आया तो यहां से r का वैल्यू आ जाएगा 16/2 विच इज इक्वल टू 8. ठीक है, यानी कि T9 जो है वो इंडिपेंडेंट आएगा. सही है, तो अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं. सही है, तो कैसे लिखेंगे देखो सिंप्लीफाई करके, यहाँ पे अगर हम लिखना चाह रहे हैं T9 तो वो किसके इक्वल आएगा 16C8 आया और cos थीटा की पावर 8 हो गई, अपॉन में यहां पे कितना है cos थीटा की पावर 16 और मल्टीप्लाई में साइन थीटा की पावर भी 8 हो जाएगी. तो ये कितना बन गया 16C8 एज इट इज है और यहां पे अपॉन में बच जाएगा cos थीटा की पावर 8 और साइन थीटा की पावर 8. ठीक है, तो उसको ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा cos थीटा की पावर 8, ऐसे लिख सकते हैं. सही है, तो अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, देखो 16C8 तो ऐसा का ऐसा ही है, अपॉन में 2 रेज टू पावर 8 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन थीटा cos थीटा उसकी पावर हो जाएगी 8 और ऊपर भी तो 2 रेज टू पावर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 साइन थीटा cos थीटा एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो 16C8 मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 8 अपॉन में हो गया साइन 2 थीटा की पावर 8. ठीक है, अब अगर हमें चाहिए देखो थीटा जब π/8 से π/4 में है तो पहला केस इफ यहां पे हम क्या बोल सकते हैं π/8 से π/4. ठीक है, तो π/8 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/4. अगर ये है तो अगर हमें L1 लिखना है, यहां से L1 क्या है लीस्ट वैल्यू है ना इसकी, तो लीस्ट वैल्यू इसमें क्या होगी L1 का जो वैल्यू है. अब देखो अगर हमें इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए तो क्या होना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर इस कंप्लीट की लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तब ये लीस्ट हो जाएगा पूरा. ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ये ओवरऑल टर्म उतना ही छोटा होता जाएगा. तो अगर हमें इसका लीस्ट वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कहां पे होगा, जब थीटा का वैल्यू यहाँ पे π/4 होगा, क्योंकि थीटा जब π/4 होगा तो 2 थीटा हो जाएगा π/2 और साइन π/2 1 होता है और साइन में कोई भी कुछ भी लिख दे हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कुल मिला के 1 ही तो होगी. तो ये मैक्सिमम 1 हो सकता है यहाँ पे, जो कब होगा थीटा इज इक्वल टू π/4 पे. ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा.
यानी कुल मिला के टर्म क्या बन जाएगा 16c8 मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 8 अपॉन में 1 रेज टू पावर 8, और ये कब है जब थीटा इज इक्वल टू π/4 आ रहा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के वैल्यू क्या बना 16c8 मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 8। अब इसी तरह इफ दूसरे एंगल की बात कर लें π/16 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या है हमारे पास π/8। अब इसमें तो π/4 तो आ नहीं रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, L2 निकाल रहे हैं तो ग्रेटेस्ट एंगल ही रख देंगे जो कि π/8 है। तो 16c8 मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 8, अब sin 2 मल्टीप्लाई में π/8 यानी sin π/4 उसका वैल्यू होता है 1/√2। तो अपॉन में देखो 1 रेज टू पावर 8 तो 1 ही बनेगा, अपॉन √2 रेज टू पावर 8 यानी 2 रेज टू पावर 1/2 और उसकी पावर 8 है तो वो बन जाएगा 2 रेज टू पावर 4। तो ये कितना बन गया कुल मिला के 16c8 और 2 रेज टू पावर 12 बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो क्वेश्चन में L2 और L1 का रेशियो निकालना है। तो L2 रेशियो L1 क्या होगा 16c8 2 रेज टू पावर 12 रेशियो 16c8 2 रेज टू पावर 8। तो ये कितना बन गया हमारे पास 2 रेज टू पावर 4 रेशियो 1, 2 रेज टू पावर 4 होता है 16 रेशियो 1। तो 16 रेशियो 1 हमारा आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन डी इधर से सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।